युद्ध को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान की बड़ी जीत हुई है, ऐसा गालिबाफ ने कहा है। सैन्य और राजनीतिक मोर्चों पर ईरान की जीत हुई है। अमेरिका और इजराइल अपने लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहे हैं। तो गालिबाफ ने एक बार फिर से युद्ध के बीच ये बड़ा बयान दे दिया है। बयान देते हुए उन्होंने ईरान की जीत का दावा भी किया है। युद्ध को लेकर एक बार फिर से ईरान की तरफ से बड़ा बयान, और इस बयान में एक बार फिर से ईरान की जीत का दावा किया गया है। देखिए, अमेरिका और ईरान से तनाव के बीच अब ईरान के सैन्य कमांडर और ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ ने ऐसा बयान दिया है जिससे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अब मिर्ची लगने लगी है। क्या है वो बयान, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान को लेकर बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो या सैन्य लीडरशिप, उसकी हवा निकालने और ट्रंप के मुंह पर कालिख पोतने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पिछले दिनों खबर आई थी कि ईरान के डर से अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति को अपना प्लेन छोड़कर ट्रक में छुपना पड़ा था। वहीं अब ईरानी सेना ने अमेरिकी सैनिकों को मारने और पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर दी है। ये जो भी ईरानी किसी अमेरिकी सैनिक को पकड़ता है या मारता है, उसे ईरानी लोगों की ओर से $30,000 का इनाम दिया जाएगा। अगर ये काम कोई महिला करती है तो इनाम की रकम दोगुनी कर दी जाएगी। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ के शब्द तो ट्रंप के कानों में पिघले हुए शीशे से कम साबित नहीं होंगे। ट्रंप जिस युद्ध को बार बार जीतने का दावा कर रहे हैं, उसको लेकर ईरानी संसद के स्पीकर ने उनको चिढ़ाने वाला बयान दिया है। मैं पूरे दिल से कहता हूं कि हमने सचमुच ये युद्ध जीता है, चाहे वो सैन्य स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अमेरिकी सेना को नष्ट कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने 9 खास घोषित लक्ष्यों के साथ हम पर हमला किया था, लेकिन वे किसी भी स्तर पर उन 9 लक्ष्यों में से एक को भी हासिल नहीं कर पाए। ये अमेरिका और ज़ायोनी शासन की सबसे बड़ी और पूर्ण हार थी। ईरान की ओर से ये बयान ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिका की ओर से कई बार बातचीत का दावा किया जा चुका है, लेकिन शांति को लेकर उसमें कोई ठोस प्रगति की बात सामने नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।